Hello and welcome all of you on my YouTube channel डॉक्टर MKG ट्रांसफॉर्मेशन। इनवर्टिब्रेट के इस कड़ी में आज बात होगी फाइलम इकाइनोडर्माटा की, जिसका मतलब ही होता है कांटादार त्वचा वाला जीव। मतलब जब इस इकाइनोडर्म्स के बारे में मैं सोचता हूँ तो मुझे एक बहुत फेमस गाना कांटा लगा याद आता है। हालांकि ये पुरानी फिल्मों का एक बहुत फेमस गाना था जिसे आगे चल के अच्छी तरीके से पोस्टमार्टम किया गया। एनीवे आज के क्लास में बात होगी इनवर्टिब्रेट के एक विशेष फाइलम इकाइनोडर्माटा की, और हर एक फाइलम की तरह इस फाइलम के जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इकाइनोडर्माटा। जैसा कि नाम इस बताता है कि कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है कांटों से, स्पाइन से और कांटेदार त्वचा से। तो लेट्स स्टार्ट द न्यू फाइलम नेम्ड इकाइनोडर्माटा। अब देखिए ये जो इकाइनोडर्माटा, ये जो वर्ड आप देख रहे हैं, इनवर्टिब्रेट का एक बेहद इंपॉर्टेंट फाइलम है और नाम में ही इसका कैरेक्टर का एक हिस्सा छिपा हुआ है। नाम है इकाइनोडर्माटा, जो दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, जहाँ एक का मतलब है इकाइनो और दूसरे का मतलब है, यहाँ पे वर्ड है अपना डर्माटा। तो इकाइनो का मतलब होता है स्पाइनी, स्पाइनी या कांटेदार, स्पाइनी। और डर्माटा का मतलब होता है स्किन, यानी एक ऐसा फाइलम जिसके ऑर्गेनिज्म स्पाइनी स्किन वाले हैं, कांटों से भरे हुए हैं। ऐसे फाइलम के ऑर्गेनिज्म को हम लोग पढ़ते हैं विशेष कैरेक्टर के तौर पे इकाइनोडर्माटा। और दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इकाइनोडर्म्स की, एक तो इनके बॉडी के ऊपर ढेर सारे कांटे, त्वचा के ऊपर ढेर सारे कांटे लगे हुए हैं, स्पाइन लगे हुए हैं। अगर आप इसको ऐसे छूने का प्रयास करेंगे थोड़ा रुखड़ा नज़र आएगा कांटों की वजह से। और ये जो होते हैं पूरी तरीके से समुद्री होते हैं, इनको आप कहीं भी नाला में, तालाब में और पोखरा में नहीं खोज पाएंगे। कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि किस फाइलम के जीव जो होते हैं वो एक्सक्लूसिवली 100% जो है समुद्री नेचर के होते हैं, तो इकाइनोडर्म्स उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। तो इकाइनोडर्माटा फाइलम जिसमें कि कांटेदार त्वचा वाले जीव पाए जा रहे हैं और ये 100% समुद्री हैं। इनका नाम बड़ा सोच के सुबह सुबह एकदम क्लीन सेव करके एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम था जैकब क्लीन। तो जैकब क्लीन साहब ने सबसे पहले इनका टर्म जो है वो प्रस्तुत किया था इकाइनोडर्माटा का। जनरल इंट्रोडक्शन में, जनरल कैरेक्टर में हम हर फाइलम में चार मुख्य बातों को जोड़ते हैं। अब तक आप इससे फैमिलियर हो गए होंगे। अगर आपने पूरी फेरा से लेके इकाइनोडर्माटा तक के हमारे वीडियोस को आपने देखा होगा तो आपने देखा होगा कि हर फाइलम में चार मुख्य बातों पर और चार मुख्य तथ्यों पर बात होती है। जैसे कि इनका बॉडी वॉल कैसा है, इनके अंदर सिमेट्री कैसी है, इनका सिलोमिक लेवल कैसा है और इनमें ऑर्गन सिस्टम का क्या कहानी है, मतलब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। तो आज के क्लास में इन चार बातों के जोड़ के इकाइनोडर्म्स के हम 6 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो है पूरा करते हैं। सबसे पहला बात जो इकाइनोडर्म्स में आप पढ़ने जा रहे हैं वो है बॉडी वॉल। और ये तो पढ़ते पढ़ते आप काफ़ी मैच्योर हो गए होंगे अब तक कि बॉडी वॉल ऑर्गेनिज्म का या तो 2 लेयर का बना होता है या तो 3 लेयर का बना होता है। एनिमल के केस में तो यहाँ पे 3 लेयर का बॉडी है, इसीलिए इसे हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म कहेंगे। इनके जर्म लेयर में आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको इक्टोडर्म मिलेगा, मीजोडर्म मिलेगा और एंडोडर्म मिलेगा। ये बातें आप सभी फाइलम में लगभग रिपीट कर चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इन तथ्यों में कोई परेशानी होनी चाहिए। इकाइनोडर्म्स का जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वो ये है कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, 3 जो है जर्म लेयर से इनका बॉडी जो है बना हुआ है। बॉडी वॉल के अलावा दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात होती है वो इकाइनोडर्म्स में बेहद इम्पॉर्टेंट है, वो है सिमेट्री को लेके। बॉडी को हम क्या 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो ऑब्वियसली कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको पढ़ना है 2 तरीके से हम कर सकते हैं। इनके जो लार्वा होंगे
उनमें बॉडी की सिमेट्री अलग होती है, और जो एडल्ट्स होंगे, जो बड़े होंगे इनके परिवार के, उनके अंदर अलग तरह की सिमेट्री होती है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में एकदम अल्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन के आता है कि लार्वा के अंदर कैसी सिमेट्री होती है। तो याद रखेंगे, लार्वा में बाईलेटरल सिमेट्री होती है, जैसे बिल्कुल हम लोगों में होती है। अब ये बाईलेटरल सिमेट्री क्या है बताने की जरूरत बार बार नहीं है, आप पूरी फेरा से पढ़ते आ रहे हैं कि सेंटर से बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करेंगे। अपने केसेस में यहाँ से डिवाइड कर दें तो दो लैटरल हमको किनारा जो है मिल जाएगा। तो बायलेटरल सिमेट्री लार्वा में होती है, और एडल्ट्स के केस में यहाँ पे रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है, जो आपने देखा था सिलेंट्रेट्स के केस में भी, सिलेंट्रेटा फाइलम में भी इसका आपने अध्ययन किया था। तो इकाइनोडर्माटा की जो खास बात है नाम से कि ये स्पाइनी स्किन्ड एनिमल हैं, और काम से ये कि भैया इनसे से अगर भेंट मुलाकात करना होगा तो आपको मैरीन इन्वायरमेंट में जाके वास या प्रवास करना होगा। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म हैं, और इनके अंदर सिलोम का प्रेजेंस होता है। तीसरा कैरेक्टर जो हम लोग देखते हैं सिलोम वाला, तो ये जो है सिलोम के आधार पे अगर देखें तो ये एक ट्रू सिलोमेट ऑर्गेनिज्म है, सिलोमेट ऑर्गेनिज्म है ऐसा कह सकते हैं हम लोग। कुछ फाइलम आपने शुरू में पढ़ा था जिनके अंदर सिलोम नहीं पाया जाता, कहीं आपने पढ़ा था कि फॉल्स सिलोम भी पाया जाता है। तो आप अगर रिकॉल कर पाएँ तो आपको याद होना चाहिए कि सीडोसिलोमेट जैसी कंसेप्ट जो है एस्केल्मिंथ में देखने को मिल रहा था। उसके पहले जो भी फाइलम पढ़ रहे थे एस्केल्मिंथ के पहले, उनमें सिलोम बिल्कुल नहीं था, और एनिलिडा से लेके अब तक आपने जो भी फाइलम पढ़ा है सब में ट्रू सिलोम जो है पाया जाता है। सिलोम के साथ साथ अगला जो टॉपिक होता है उस पर हम लोग फोकस करते हैं, दैट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनिज्म में उनका बॉडी का स्तर क्या है, शरीर का जो सांगठनिक स्तर है वो क्या है। क्या शरीर कोशिकाओं से निर्मित है, कोशिकाओं ने मिलकर ऊतक का निर्माण किया है, ऊतक ने मिलकर अंग का निर्माण किया है, या अंगों ने मिलकर एक तंत्र बनाया है जिसे हम कहते हैं अंग तंत्र स्तर का संगठन, यानी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इकाइनोडर्माटा में ये जो 6 बातें अभी तक आप समझे, स्पाइनी स्किन का होना, एक्सक्लूसिवली मैरीन नेचर का होना, ट्रिप्लोब्लास्टिक होना, बायलेटरली सिमेट्रिकल होना, ऑर्गन सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन होना, और ट्रू सिलोम का पाया जाना, इंपॉर्टेंट जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। लेकिन कोई भी वाटर वास्कुलर सिस्टम के बात के बिना इकाइनोडर्म्स कभी भी पूर्ण नहीं हो सकते। जैसे आपने पूरी फेरा में पढ़ा था कि देयर इज ए कैनाल सिस्टम प्रेजेंट, जो उनके अंदर वाटर करंट के पासेज के लिए रिस्पॉन्सिबल था, ठीक इसी तरीके का एक बेहद इंपॉर्टेंट सिस्टम जिसे हम वाटर वास्कुलर सिस्टम बोलते हैं, ये पाया जाता है इकाइनोडर्माटा में। वाटर वास्कुलर सिस्टम, जिसको आप शॉर्ट में WVS भी कह सकते हैं, ये जो सिस्टम है ये सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट फीचर्स है फाइलम इकाइनोडर्माटा का। मैक्सिमम स्टूडेंट वाटर वास्कुलर सिस्टम को लेके थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं। आज थोड़ा सा वाटर वास्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्म्स के केस में हम समझते हैं कि इनका फंक्शनिंग कैसे होता है, क्योंकि कुछ किताबों में लिखा रहता है कि ये रेस्पिरेशन में भाग लेते हैं, कोई कहता है सर्कुलेशन में भाग लेते हैं, कहीं लिखा रहता है एक्सक्रीशन में भाग लेते हैं, कैप्चरिंग ऑफ फूड या इस तरीके के डेब्रिस हटाने में काम आते हैं। तो एक्चुअली वाटर वास्कुलर सिस्टम है क्या और ये कैसे काम करता है, आइए थोड़ा इसे हम समझने का कोशिश करते हैं। वाटर वास्कुलर सिस्टम जो है इकाइनोडर्म्स में इन कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर से मिलके बना होता है, जिसमें आपको ध्यान रखना है ये वाला पॉइंट। सबसे पहले मेड्रीपोराइट। मेड्रीपोराइट एक चलनी जैसा स्ट्रक्चर होता है क्या इस वाटर वास्कुलर सिस्टम के स्ट्रक्चर में। अगर आप एक वाटर वास्कुलर सिस्टम को थोड़ा शॉर्ट में समझना चाहें तो आप ऐसा समझ लीजिए कि ऐसा कोई सिस्टम है, और इस सिस्टम के अंदर कुछ इस तरीके की फिजियोलॉजी चल रही है। क्या कहानी चल रही है भाई, ये देखते हैं। ये इस तरीके के कुछ उसमें पासेज या केनाल आपको देखने को मिल जाएंगे वाटर वास्कुलर सिस्टम में, और ये जो वाटर वास्कुलर सिस्टम है इसी के अंदर ऐसा सिस्टम है इनके बॉडी के अंदर, और इसी के थ्रू पानी जो है, वाटर जो है, एंट्री करेगा बॉडी में। तो वाटर जब बॉडी में इनके एंट्री करेगा तो एक स्ट्रक्चर होता है ये वाला, आप समझने के लिए बता रहे हैं आपको। एक ऐसा कोई चलनी जैसा स्ट्रक्चर है
जिस पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं मैड्रीपोराइट, दिस वन मैड्रीपोराइट। इस मैड्रीपोराइट के द्वारा एक तरीके से चाल कर, छान कर, फिल्टर करके वाटर को आगे बढ़ाया जाता है। और ये वाटर एक स्पेशल टाइप के एस आकार के कैनाल से, जिसे हम लोग स्टोन कैनाल बोलते हैं, इस कैनाल से इस सिस्टम के अंदर प्रवेश करता है। तो कंसेप्ट समझिए क्या है कि मैड्रीपोराइट वो पार्ट है जिससे वाटर वास्कुलर सिस्टम में कोई वाटर या उसमें इंक्लूड करके कोई न्यूट्रिएंट बॉडी के अंदर आता है। मैड्रीपोराइट से उसकी एंट्री होती है और मैड्रीपोराइट से वो स्टोन कैनाल में प्रवेश करता है। और स्टोन कैनाल देखने में आपको दिख रहा होगा, पतला दिख रहा होगा, तो एक प्रेशर बिल्डअप करता है। एक्चुअली वाटर वास्कुलर सिस्टम एक हाइड्रोलिक ब्रेक की तरह या हाइड्रोलिक सिस्टम की तरह काम करता है, जो इनके बॉडी में इस वाटर के करंट को एक प्रेशर के साथ घुमाता है और उससे कुछ कुछ घटनाएं होती हैं जिसका वो अंजाम देता है। तो मैड्रीपोराइट से एंट्री हो जाती है और स्टोन कैनाल इसको लेके अंदर आता है। और इसके बाद ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं रिंग कैनाल। तो ये स्टोन कैनाल से ये जो मूवमेंट होता है वो आ जाता है आपके रिंग कैनाल में, रिंग कैनाल। अब रिंग कैनाल से सेंटर में, रिंग कैनाल के इंटरनल पार्ट में इस तरीके के कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिसे हम टाइडमैन्स बॉडी बोलते हैं। ये इस तरीके के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, टाइडमैन्स बॉडी कहलाते हैं। ये भी आप समझेंगे दिमाग में कि भैया ये भी इस तरीके का भी कोई बॉडी होता है। और ये जो दिख रहा है कैनाल, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियल कैनाल। तो अभी तक पासेज कैसे हो रहा है भाई? मैड्रीपोराइट से एंट्री हुई, मैड्रीपोराइट से स्टोन कैनाल में गया, स्टोन कैनाल से रिंग कैनाल में गया, रिंग कैनाल से इस रेडियल कैनाल में गया। और इस रेडियल कैनाल के, अब सभी में नहीं, एक जगह बना देते हैं, इस रेडियल कैनाल में आपको मिलेंगे ऐसे ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, जिससे कि ये जो वाटर या इसका जो पूरा का पूरा न्यूट्रिएंट या पूरा का पूरा वेस्ट का फाइनली एलिमिनेशन हो जाता है, बाहर हो जाता है। और इस स्ट्रक्चर को, ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ट्यूब फीट। यानी एक वाटर वास्कुलर सिस्टम में आपको शुरुआत करना है, एंट्रेंस जो है, एंट्री होती है एक तरीके से समझ लीजिए आप मैड्रीपोराइट से, और एग्जिट होती है ट्यूब फीट से। तो इस एंट्री और एग्जिट के बीच में एक कैनाल का पासेज है कि पहले ये स्टोन कैनाल में जाता है, फिर ये रिंग कैनाल में जाता है, फिर ये रेडियल कैनाल में जाता है। और ये जो टाइडमैन्स वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर में मान लीजिए कि कोई बैक्टीरिया, वायरस, कोई न्यूट्रिएंट्स, कोई डेब्रिस, कोई कूड़ा करकट कचरा भी आ जाए तो वो इसको एक तरीके से समझिए कंट्रोल करने का काम करता है। तो मुख्य बात आपको जो वाटर वास्कुलर सिस्टम में समझना है वो समझना है कि वाटर वास्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्म्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट फीचर्स है। और इसके जरिए यहाँ पे सर्कुलेशन का काम किया जा सकता है, इनफैक्ट किया जाता है। इसके पास कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है, तो एक तरीके से एक्सक्रीशन में भी ये रोल प्ले कर रहा है। इसके पास कोई भी ट्रांसपोर्ट करना है प्रोडक्ट का, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स का आना हो या वेस्ट का जाना हो, इसी के द्वारा हो रहा है। कोई चीज़ को ये कैप्चर कर रहा है, पकड़ रहा है, तो इस कैप्चरिंग में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ तक कि पूरा श्वास लेने के लिए भी कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है, रेस्पिरेशन भी इसी के जरिए काम में आ रहा है। मतलब एक वाटर वास्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्म में सब कुछ कर देता है, अकेला वन मैन आर्मी की तरह ये वर्क करता है और सारे फंक्शन, ये सारे स्क्रीन पे जो फंक्शंस दिख रहे हैं उसको ये परफॉर्म कराता है। और हमेशा सीक्वेंस याद रखिएगा कि मैड्रीपोराइट एक एंट्री की तरह, इंट्रेंच की तरह काम करता है और ट्यूब फीट जो है वो एग्जिट की तरह काम करता है। इसीलिए कुछ किताबों में एक्सक्रीशन या लोकोमोशन के लिए ट्यूब फीट रेस्पॉन्सिबल दिखाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि WBS में ट्यूब फीट क्या है। तो एक मैंने छोटा सा जंक्शन बताया कि भैया मैड्रीपोराइट से एंट्रेंस हो रहा है, ट्यूब फीट से एग्जिट हो रहा है, और ये बीच में कैनाल है, वाटर के जरिए न्यूट्रिएंट्स का एंट्री हो रहा है, और उसी की वजह से पूरा का पूरा फिजियोलॉजी जो है यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है। तो वाटर वास्कुलर प्रेजेंस का जो कैरेक्टर है, ये इकाइनोडर्माटा का वन ऑफ द मोस्ट एंड की फीचर्स आप कह सकते हैं। अब आता है किसी भी फाइलम के क्लासिफिकेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, थोड़ा टफ भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें याद करने वाले कंसेप्ट भरे होते हैं, वो होता है कॉमन एग्जाम्पल। कौन कौन से एग्जाम्पल जो है
आपको याद करने हैं, तो मैंने आपको एनसीईआरटी ओरिएंटेड बहुत सारे एग्जाम्पल पूरी फेरा से लेके और इस इकाइनोडर्म्स तक बताया है, और इसमें कुछ ट्रिक्स भी बताए हैं, जैसे ई क्लास के बारे में बताया है मैंने, पापा ओएमजी के बारे में बताया है ट्रिक्स के तौर पे। एक जगह हमने पीपीटी कोयले में गिर गई उस तरह के कुछ ट्रिक्स दिए हैं। आज के क्लास में अब ट्रिक देने का मन नहीं कर रहा है, बस ख़त्म करिए इसको, दिमाग में रखिए बस। और इस बस से हम कुछ ट्रैक कर लेते हैं। क्या क्या ट्रैक कर सकते हैं भाई? तो पहला इस बी से हो गया अपना ब्रिटल स्टार। आपने बचपन में पढ़ा होगा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, लेकिन अब आपको पढ़ना पड़ेगा ब्रिटल स्टार, जिसको हम लोग ऑफ्यूरा के नाम से भी जानते हैं। और ये जो ब्रिटल स्टार है, ये एग्जाम्पल है इकाइनोडर्माटा के फाइलम का। अगर इस एस से लेके चले तो हम लोग सिंपली कोई भी एस से स्टार फिश जोड़ दें, क्योंकि भैया ये फॉल्स फिश भले है, लेकिन स्टार फिश जिसे हम स्टेरियाज कहते हैं वो भी एक बेस्ट एग्जाम्पल है, कॉमन एग्जाम्पल है इकाइनोडर्म्स का। अगर एक और एस से बात करें तो समुद्री खीरा। समुद्री खीरा, ये समुद्री वाला क्वेश्चन बड़ी आता है। समुद्री कलम, समुद्री खीरा, समुद्री खरगोश, ये किस फाइलम के मेंबर हैं? तो याद रखिएगा, समुद्री खीरा इकाइनोडर्म्स का है, लेकिन समुद्री कलम पेन सिलेंट्रेट्स का है। समुद्री खरगोश सी हेयर मोलस्क का है। उसी तरीके से आपने पढ़ा होगा समुद्री पंखा गॉर्गोनिया सिलेंट्रेट्स का है, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल आपको सी कुकुम्बर यानी क्यूकुमेरिया बोलते हैं इसको, ये भी इकाइनोडर्म्स का एग्जाम्पल है। अगर और एग्जाम्पल में आ जाएं तो एक और हो जाएगा वो आपका सी अर्चिन। देखिए यहाँ सी वाला सब बहुत ज़्यादा है, सब में सी लगा है, लेकिन सिलेंट्रेट्स में भी कुछ जगह पे सी लगे हैं, तो कंफ्यूज नहीं करना है सिलेंट्रेट्स और इकाइनोडर्म्स में। सी अर्चिन जिसको हम लोग बोलते हैं इकाइनस। और एक और एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उस बस में का जो है वो कर सकते हैं आप, एक और एस लगाइए और कर दीजिए सी लिली। सी लिली ये एक तरीके से लिली के पौधों की तरह होता है, ऐसे ही फैला होता है, ढेर सारे इसमें स्पाइनी इस तरह के एबंडेंस ऑफ स्पाइंस देखने को मिलेंगे, और एकदम बॉटम पे जाके रहेगा, प्लांट की तरह रहेगा, इसे हम लोग बोलते हैं एंटीडॉन। तो ये जो कुछ एग्जाम्पल हैं जो एनसीईआरटी ओरिएंटेड हैं, जो इकाइनोडर्म्स में आपको याद रखना है, आप बस का ट्रिक लगाएं या सब का ट्रिक लगाएं, और इकाइनोडर्म्स का नोड पे इसका हम लोग एनिमल किंगडम का इनवर्टिब्रेट का समापन कर रहे हैं। इनवर्टिब्रेट में इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन, इंपॉर्टेंट कनेक्टिंग लिंक और भी इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजी के लिए अलग से भी एक वीडियो अगले क्लासेस में हम लेके आएंगे। और चैनल के साथ लगे रहना, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना, ये एक प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे आप देखेंगे। और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द हम वर्टिब्रेट के जोन में भी जाएंगे और वहाँ कोडेट्स के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर और उनके क्लासिफिकेशन के बाद पढ़ाई करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।